समाधानम में आपका स्वागत है। समाधानम में हम रोज संस्कृत में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। पाठ है, उनके प्रश्नोत्तर हैं, व्याकरण संबंधी समाधान है। तो आइए देखते हैं हम कि आज हमारी कौन सी समस्या का समाधान हम लेके आए हैं। बच्चों, यदि आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको रेगुलर मिल सके। नमो नमः बच्चों, नमस्ते। मैं शशि शर्मा आज फिर 8वीं कक्षा को संस्कृत पढ़ाने के लिए आपके सामने आई हूँ और 8वीं क्लास में आज हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। आइए, द्वितीय पाठ है बच्चों, बिलश्यवाणी न कदापि में श्रुता। बिल हम बोलते हैं, जैसे चूहे का बिल होता है, सांप का बिल होता है, तो बिल या गुफा, इसकी आवाज़ न कदापि में श्रुता, मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसके 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी कि एक राजा थे अमर शक्ति, और उनके पुत्रों को राजनीति की शिक्षा देनी थी। तो उन्होंने विष्णु शर्मा से आग्रह किया कि आप मेरे बच्चों को राजनीति की शिक्षा दें। तो उन्होंने ये पशु पक्षियों के माध्यम से पूरा राजनीति का ज्ञान उन बच्चों को कराया, राजा के पुत्रों को करवाया, और इनके माध्यम से उन्होंने उसको शिक्षा देने की कोशिश की। तो ये पंचतंत्र 5 तंत्र हैं इसमें। तो आज हम तृतीय तंत्र जो काकोलुकीयम है, इसमें से एक ही कथा है, कहानी है, ये हम पढ़ेंगे। बिलश्यवाणी न कदापि में श्रुता। तो आइए बच्चों, अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। देखिए, कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कश्चित में होता है किसी वन में, ये एक सिंह का नाम है खर नखर। खर नखर नाम का शेर प्रतिवस्ती यानी रहता था। स कदाचित, वह किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, शुद्धार्थ, शुद्धा होती है भूख, है ना, तो शुद्धार्थ भूख से परेशान होकर, भूख से व्याकुल होकर, या भूख से न किंचित अपि, न यानी नहीं, किंचित मतलब कुछ भी, थोड़ा सा, है ना, अपि होता है भी, थोड़ा सा भी या कुछ भी, आहार मतलब खाना, प्राप्तवान, तो उसको वो इधर उधर घूम रहा था, उसको कुछ भी खाना नहीं मिला। ततः, उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय कौन सा होता है? शाम का समय। सूर्योदय सुबह और सूर्यास्त शाम के समय। एकाम महतीम गुफाम दृष्टवा, एक बड़ी, महती होता है बच्चों बड़ी, गुहा होती है गुफा, उसको दृष्टवा यानी देखकर, दृष्टि दृष्टवा देखकर, स अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम मतलब निश्चित रूप से, जरूर से, यहाँ पे एतश्याम, एतत् होता है इस, है ना, गुहायाम, इस गुफा में, रात्रो यानी रात्रि को अपि जीव है आगच्छति, रात्रि को कोई जीव यहाँ आता है या आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः अत्र एव यहाँ ही, निगूढ़ा मतलब छुपकर, है ना, भूत्वा छुपकर, होकर, बैठकर, और तिष्ठामि बैठ जाऊंगा, ये उसने सोचा। तो क्या सोचा उसने खर नखर ने, कि वो मेरे को कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, और शाम के समय भूख से वो व्याकुल होकर घूम रहा था। शाम के समय उसने एक बड़ी गुफा देखी और उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि को कोई जीव जरूर आता है, अतः मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ, है ना। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः सम आगच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी अंतराल में, इसी बीच में, जो गुफा का स्वामी था, जो गुफा में रहता था, दधिपुच्छ नाम का सियार, श्रृंगाल कहते हैं सियार को, सियार वहाँ रहता था, वो वहाँ आ गया। स च यावत पश्यति, यावत मतलब जब तक, पश्यति यानी देखना, तावत सिंह पद पद्धति, पद्धति होता है क्रम, सिंह शेर के, पद यानी पाँव,
तो जैसे जब कोई आता है जाता है तो उसके पाँव के निशान हो जाते हैं ना, तो उसने कि जब तक उसने देखा कि क्या कि सिंह के जो पद थे, क्रम थे, पाँव का जो क्रम था, वो गुहायाम प्रविष्टा दृश्य थे, गुहा में जाने के तो थे, न च बहिरागता, लेकिन बहिरागता मतलब बाहर आने के नहीं थे। श्रृंगाल है अचिंत्यत, श्रृंगाल ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, क्या सोचा उसने कि अरे अस्मि यानी मेरा तो विनाश होने वाला है। नूनम निश्चय ही अस्मिन इस बिल में सिंह है ना, अस्थिति निश्चित ही इस बिल में शेर है। तर्कयामी मतलब आपस में वो खुद से बात कर रहा था कि अंदर तो निश्चित रूप से शर्म वो शेर है, देखिए ये देखिए उसको बाहर सियार खड़ा है, अंदर सिंह है। अब उसको दिख रहा है कि ये पाँव जाने के तो है लेकिन आने के नहीं हैं। तो वो आपस में क्या बात कर रहा है, खुद से बात कर रहा है। तत् किम करवाणी, तब क्या करना चाहिए, है ना। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, तो उसने क्या किया, ऐसा सोचकर दूर से ही, है ना, श्रव होता है शब्द और आवाज, कर्तुम आरब्ध आवाज करना शुरू किया। क्या किया उसने आवाज, भो बिल, हे बिल, हे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, स्मरसी यानी याद, यन्मया त्वया सह समय है कृतो अस्ति यत् यदा अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। तो वो क्या कहता है, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ शर्त हुई थी कि जब मैं यद अहम जब मैं बाह्यत मतलब बाहर से जाकर आऊं तब तुम मेरा क्या करोगे, आह्वान करोगे या मुझे आवाज लगाओगे या मुझे पुकारोगे। यदि त्वम माम न आव्यसी, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे, तरही तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर सिंह को चिंता हो गई। नूनम येषाम गुहा स्वामिनः सदा समावनम करोति, कि निश्चित रूप से इस गुहा का जो स्वामी है वो हमेशा, सदा यानी हमेशा आह्वान करता है। परंतु मैं भयात, मेरे भय से न किंचित वदति, मेरे डर के मारे वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। अथवा साध्वेदम उच्यते, है ना, या फिर ये सही ही कहा है। क्या कहा है देखिए, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया, डरे हुए, भय यानी डरना, है ना, त्रस्त हुआ, भय से जो त्रस्त हो जाता है उसका मन, भय से जो त्रस्त हो जाता है, भय जिसके मन में भर जाता है उसका मन, हस्त पांव और पादादि यानी पैर आदि की जो क्रियाएं हैं, प्रवर्तन्ते न वाणी च, है ना, व्यपथुश्चाधिका भवेत, कि वो क्या होता है, बोलने में जो वाणी आवाज में भी कंपन हो जाता है उसके, है ना, कंपन होता है। और वो उसके अभी क्या कह रहे हैं कि देखिए कि जो इंसान भय से डरता है या जिसके मन में भय होता है, उसकी मन, हाथ, पांव आदि की क्रियाएं, है ना, बहुत अलग होती है और वाणी में भी उसके कंपन ज्यादा होता है, मतलब वो डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाता है। तो तद अहम अश्य आह्वानम करो मी, तो कह रहे हैं कि तब मैं इसका आह्वान करूंगा। एवं स बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, और फिर वह बिल में आ जाएगा, प्रवेश करेगा और मेरा भोजन होगा, मेरा भोजन हो जाएगा, मैं खाना खा लूंगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम विचार, यह विचार करके सिंह जो शेर था उसने अचानक, है ना, श्रृंगाल का नाम का आवाहन किया, जोर से सियार के नाम का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जना, सिंह तो शेर तो जोर से दहाड़ लगाता है, तो उच्च गर्जन हुई उसकी, और उसकी जो प्रतिध्वनि हुई वो आवाज, मतलब आवाज से टकरा के जब वापस आवाज आई, खाली गुफा थी तो उसमें से आवाज जब जोर से उसने बोली तो फिर से दोबारा से आवाज आई, तो उस गुहा से उच्चे आवाज आई, श्रृंगालम आव्यत,
श्रृंगाल को उसने आवाज़ लगाई, अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता अभवन। वहाँ पे जो और अन्य अपि दूसरे भी जो पशु थे वो डर गए, सब सतर्क भी हो गए और डर भी गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमान है। श्रृंगाल भी, अपि होता है ए पी, इसको ए बोलते हैं पी, तो श्रृंगाल भी उससे, किससे, गुफा से दूर चला गया। तो दूर जाकर और इमम पठत, इसको पढ़ने लगा। क्या पढ़ा उसने, दूर जाकर क्या बताया हमें, देखिए। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य न आगतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलश्य वाणी न कदापि में श्रुता। क्या कह रहे हैं ये, कि अनागतम, अनागतम, आने वाले दुख को जो सोच लेता है, जो पहले से विचार कर लेता है, तो वह शोभते मतलब अच्छा ही रहता है। स शोच्यते है ना, यो न करोत्यन आगतम, जो नहीं, अनागतम मतलब जो नहीं उसके बारे में विचार करता, वो जो चिंता नहीं करता, वो दुखी रहता है। वने अत्र संस्तस्य, संस्तस्य होता है रहते हुए, वन में यहाँ रहते हुए, सम आगता जरा, जरा बोलता है बच्चों बुढ़ापा या बूढ़ा होना। तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बिलश्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिल की वाणी तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो देखिए आपको ये पंचतंत्र की कहानी कैसी लगी बच्चों, कि पशु पक्षियों के माध्यम से ही यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, कि हमेशा हमें कोई चिंता आती है उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। यदि हम चिंता नहीं करते तो दुखी रहते हैं, है ना। तो आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले भाग में हम पाठ के अभ्यास कार्य के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।